हेलो बच्चों, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 10 का बिग बुक फॉलो करेंगे। आर.एस. अग्रवाल टॉपिक होगा हमारा डिफरेंशिएशन। 10 का ए ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इस एक्सरसाइज 10 का बी में मोस्टली हम 4 फार्मूला का यूज करेंगे। इसके अलावा जो फार्मूला आएगा हम उसको भी देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का फार्मूला होता है e टू द पावर x। a टू द पावर x का होगा a टू द पावर x log a, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। यहाँ देखो कंफ्यूज मत होना कि कंफ्यूज हुआ कि लटक गए। ट्रैक्टर के पीछे में कितने क्या लगा रहता है, लटक लेता गिल्ले बेटा वही हाल होगा। देखो log x टू दी बेस a क्या होगा 1/x log a। यहाँ देखो जिसमें बेस नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, सीधे 1/x कर देंगे। अगर यहाँ बेस कुछ दे दिया तो 1/x लिखेंगे और log a इधर लिखेंगे। बात समझ आई? समझ आ गया? चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बार के लिए 2023 मिशन के लिए बिहार बोर्ड में हम अपने यहाँ सीएस एकेडमी से टॉपर होगा अपने यहाँ। देखिए हर साल क्या होता है ना कि बिहार बोर्ड का जो टॉपर होता है ना उससे मात्र जो है ना 4% 5% नंबर मात्र कम होता है। समझिए इस बार से वो नंबर हम लेकर के आएंगे 100% इस बार अपने यहाँ से हम टॉपर देंगे। क्योंकि दो चीज है जो बच्चों को हम नहीं करते थे। पहला, ऑफलाइन क्लास के साथ हम लोग वीडियो क्लास नहीं देते थे। दूसरी बात, हॉस्टल का व्यवस्था नहीं देते थे। ये दोनों चीज इस बार हम ऐड कर रहे हैं और ऐड कर चुके हैं। ऑफलाइन क्लास के साथ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साथ में साथ हर टॉपिक का वीडियो क्लास मिलेगा बच्चा को, और साथ ही साथ हॉस्टल का फैसिलिटी भी है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे को डेफिनेटली हम लिख के दे रहे हैं 100% 2023 में टॉप करेगा बच्चा। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम इधर से। फर्स्ट नंबर है आपके पास, फर्स्ट का फर्स्ट है e टू द पावर 4x है। तो लेट, सबसे पहली बात क्या मानेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट इसको y मान लीजिए। ठीक है ना? अब डिफरेंशिएट करो dy/dx। यहाँ आ जाएगा d e टू दी पावर 4x। नीचे क्या उतारेंगे, e का जितना भी पावर होगा उसको उतारेंगे। फिर यहाँ देखो ये 4x यहाँ गया, नीचे में क्या उतारेंगे dx। e टू दी पावर x का कितना, e टू दी पावर x होता है। अब 4x का क्या होता है 4, तो बस 4 को पहले और e टू दी पावर 4x को बाद में, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था, नहीं था? चलिए नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड नंबर। जो भी कुछ है उसको पहले y मानिए। e टू दी पावर कितना -5x। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। इधर हो जाएगा कितना d e टू दी पावर -5x। नीचे में क्या उतारेंगे d, पावर जो रहेगा सब उतारो। ऊपर गया -5x और नीचे में कितना dx। यहाँ ध्यान से देखो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से होता है -5x। यहाँ पर x का कितना 1, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ -5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -5 e टू दी पावर -5x। ठीक है? चलिए उसके बाद थर्ड नंबर है आपके पास यहाँ। लेट y बराबर कितना है e टू दी पावर x³। देखो बच्चा क्या करता है ना, क्वेश्चन में देख के पहले बोलता है सर हमसे नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? देखो सब मैथमेटिक्स जो है ना सारा का सारा प्रैक्टिस का खेला है। याद करो पबजी सब खेलता होगा, तुम भी खेलते हो, तुम भी खेलते, तुम नहीं खेलता रहे क्या? सब खेलता रहे, इधर खूब खेलता है पबजी। पबजी खेलने के दौरान याद करो पहला दिन जब उतरे होगे पबजी में तो आप प्लेनवा से नीचे फेंकता है ना जी, तो क्या होता है, तो उतरे नहीं नीचे में क्या होता है, कोई आके ठोक देगा, एकदम खत्म तुम्हारा कहानी। तुम गुस्सा उठता है, क्या करते हो, फिर खेलना शुरू कर दो, फिर खेलना शुरू कर दो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह के बाद क्या होता है, तुम थोड़ा टिकना शुरू होता है ना, 10 को 5 को 15 को किल करते हो, उसका तुम आउट हो गए, उसका तुम्हारा ये हो जाएगा। वही अगर 6 महीने लगातार करते हो तो आप लोग प्रो प्लेयर बन जाते हैं। नहीं, उसका क्या होता है, उतरे एकदम ढाई से सीधे क्या करते हो, जिसको देखते हो हेड शॉट। क्यों? आपके पास वहां प्रैक्टिस बन चुका है, क्योंकि आपने उस चीज को क्या दिया, 6 महीना समय दिया है। आई बात समझ में? वैसे ने समय आप मैथ में दो और वैसे प्रैक्टिस आप यहाँ पर मैथ में कीजिए। क्वेश्चन देखिए, हेड शॉट मारिए, एकदम ठिचका खत्म। ठीक है ना? तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम, dy/dx d e टू दी पावर कितना हो जाएगा x³। नीचे में d लिखो, जो पावर है उसको लिखो, फिर इसको ऊपर ले जाओ और नीचे में कितना लिखो dx। e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x होता है, e लिख लो, e का पावर जितना रहेगा ना सबको उतार दो। यहाँ पावर वाला आ गया तो पहले पावर लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, जितना पावर है कम कर दो। देखो बच्चों 3x² को पहले लिखेंगे, e टू दी पावर x³ को बाद में, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों सेकेंड का फर्स्ट है e टू दी पावर 2/x है, तो हमने इसको y मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा d e टू दी पावर कितना 2/x। नीचे में d e का जितना पावर है ना उसको लिखो 2/x।
इसको ऊपर ले जाओ तो 2/x और नीचे में क्या करेंगे हम dx, ठीक है ना। देखो पावर देख के घबराना नहीं, ठीक है ना। चलो देखो e है ना, यहाँ पर e का पावर x जितना है उसको ऐसे उतार दो। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इधर डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकालेंगे तो ये x क्या 1/x हो जाएगा। अरे होगा ना, देखो यहाँ 2 का पावर e⁴ 2/x सही है, 2 यहाँ सही है। 1/x का क्या बताया था डिफरेंशिएशन, -1/x²। इस माइनस को पहले लिख लो, 2 × 1 2 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा e⁴ 2/x, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी का सेकेंड नंबर है। लेट y = e⁴√x है। e का पावर में क्या है, √x है। ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे dy/dx, d e⁴ कितना √x, नीचे में क्या उतारेंगे e का जितना पावर है उसको उतार दीजिए, फिर इसको ले जाइए d√x ऊपर, नीचे में क्या हो जाएगा dx। e⁴x का कितना, e⁴x से होता है तो e लिख लीजिए, पावर जो है उसको लिखिए। √x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 और √x, आंसर इतना लिख दीजिए, या नहीं तो e⁴√x ऊपर, इसको नीचे लिख दीजिए आप, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो थर्ड नंबर है इसी का, लेट y = हमने कंसीडर e⁻⁻2 √x है, तो घबराना नहीं, एकदम ध्यान से देखो, एकदम बड़ा सिंपल है। dy/dx यहाँ लिखेंगे, लिख लिया। चलो e⁻ कितना -2√x, नीचे में क्या उतारेंगे d -2√x, यहाँ क्या उतारेंगे d -2√x, यहाँ देखो -2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, नीचे में सिर्फ हम dx लिखेंगे, ठीक है ना। चलो e⁻x का कितना होता है, e⁻x से होता है तो e लिखिए, जो पावर में उसको लिख लीजिए। अब यहाँ -2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, √x का क्या होता है 1/2√x, ये कट गया तो इधर क्या बचा सिर्फ माइनस, तो यहाँ पर e⁻−2√x को पहले लिखो और यहाँ लिख दीजिए √x, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड का फर्स्ट है आपके पास, लेट y = e⁻ कितना है, यहाँ cot x है, तो cot x है तो रहने दो, यहाँ लिखेंगे dy/dx, यहाँ लिखे d e⁻ कितना cot x, नीचे में क्या उतारेंगे d cot x, फिर इसको ऊपर ले जाओ d cot x, नीचे में क्या उतारेंगे एंगल x है तो dx हो गया, तब आगे चेन नहीं बनेगा। e⁻x का क्या बताया डिफरेंशिएशन, e⁻x होता है, e लिख लीजिए, जितना पावर है उसको लिख दीजिए, लिख लिए। चलो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे बोलो -cos² माइनस को पहले लिख लो cos², यहाँ e⁻ कितना cot x, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम देखते हैं, इसी का है आपके पास सेकेंड नंबर, तो लेट y = कितना e⁻- कितना है, इधर से sin 2x है, ठीक है ना। e⁻ कितना -sin 2x, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे क्या dy/dx, ये हो जाएगा d e⁻ कितना -sin 2x, नीचे क्या उतारेंगे हम d, e का पावर जितना भी उतार दो, फिर इसको ऊपर ले जाओ -sin 2x, नीचे में क्या उतारेंगे हम इधर से एंगल d2x, फिर इसको ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा d2x, नीचे में कितना हो जाएगा इधर dx, ठीक है। चलो e⁻x का क्या होता है, e⁻x तो जो भी है पावर उसको लिख दीजिए, ठीक है ना, माइनस बाहर कर दो, और साइन का क्या होता है कॉस लिख दीजिए, एंगल जो है उसको लिखिए, और 2x का डिफरेंस क्या होता है 2, तो यहाँ पर पहले क्या माइनस को लिखो, फिर 2 लिखो, फिर यहाँ लिखिए cos 2x, e⁻, ये टर्म जैसे है इसको वैसे लिखो, तो sin 2x, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम इसी का हम देखते हैं थर्ड नंबर, थर्ड का थर्ड देखते हैं। थर्ड का थर्ड है आपके पास, क्या है रूल कि जो भी क्वेश्चन है उसको y मानेंगे। अरे बोलो हाँ या ना। e⁻ कितना है √sin x, एकदम ध्यान से देखो, तो पहले यहाँ लिखेंगे dy/ कितना लिखेंगे dx, यहाँ क्या लिखेंगे d e⁻ कितना √sin x, और नीचे क्या उतारेंगे e का पावर जितना भी है सब टर्म उतार दीजिए, फिर इसको ऊपर ले जाओ तो d रूट कितना इधर से sin x, नीचे में क्या लिखेंगे d sin x, फिर इसको ऊपर ले जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा sin x, और नीचे में कितना d, ये sin x है,
ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता था, ये लिख लो, जितना पावर है उसको लिख दीजिए साइन एक्स। रूट का क्या बोले थे 1/2 रूट लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो गया। और रूट के अंदर जितना भी है उसको उतार दीजिए। चलो साइन का क्या होता है कॉस। अब यहाँ पर से देखो कॉस एक्स को इसको पहले लिख लो, कॉस एक्स को हमने पहले लिखा इंटू ई टू दी पावर कितना रूट साइन एक्स, नीचे में कितना हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा साइन एक्स। यही आपके पास आंसर जाएगा। अरे क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बच्चों 4 का फर्स्ट नंबर है लेट y बराबर 10 और लॉग एक्स है, तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे dy/dx, 10 के लिए क्या हो गया लॉग एक्स एंगल। बच्चे क्या करते हैं ना, मोस्टली बच्चे इसको u इंटू वी पे बनाएंगे, तो u इंटू वी बनाएंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 का क्या है एंगल है, ये दोनों सेम फंक्शन, मतलब दोनों क्या एक फंक्शन हो गया एक एंगल हो गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ चेन रूल लगेगा। क्या करेंगे इसको d10 log x अपॉन कितना d log x, एंगल उतार दिए। फिर इसको ऊपर ले जाइए d log x अपॉन dx। tan है यहाँ पर देखो, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, x की जगह क्या है log x है, तो जैसे इसको वैसे उतार दीजिए। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो इसको आप 1/x यहाँ लिख लीजिए। अब इसी को अरेंज करके sec स्क्वायर log x को ऊपर अपॉन में इसको लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप y मानिए। इधर से है log sec x, क्या है log sec x। देखो यहाँ लिखेंगे हम dy/dx, ये हो जाएगा d log sec x, ये वाला ब्रैकेट दो, मिडिल ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ d लिखेंगे और यहाँ पर उतारेंगे sec x, फिर ये sec x ऊपर जाएगा और नीचे में होगा dx। log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर 1 बट्टा लिखो, x की जगह क्या है sec x है ना, तो सारा टर्म उतार दीजिए। समझ में आ रहा है। और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x sin 2 कितना होता है tan x, ये दोनों कट गया, क्या बचा आपके पास इधर tan x बचा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट y बराबर log sin x/2, कितना है log sin x/2, यही है, ठीक है। आ जाओ यहाँ लिखेंगे dy/dx, क्या लिखेंगे dy/dx, यहाँ लिखेंगे d log sin x/2, यहाँ लिखेंगे d, उसका क्या उतारेंगे हम, ये पूरा उतार दीजिए, log को छोड़ करके जितना टर्म है सबको उतार दीजिए। इसको ऊपर ले जाओ 2, और यहाँ पर क्या उतारेंगे फिर से एंगल, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो dx/2, और यहाँ कितना हो जाएगा dx। log x का क्या बताए थे 1/x, तो 1 लिख लो, x की जगह क्या है पूरा sin x/2 है, तो आप यहाँ पर sin x/2 लिख लीजिए। और sin का क्या होता है cos, इसको लिखिए x/2, 1/2 क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x का कितना होगा 1, तो रहने दीजिए। यहाँ पर 1/2 को पहले लिखेंगे, ये cos बट्टा sin क्या होता है cot, एंगल दोनों का क्या है x/2 है, यहाँ पर x/2 एंगल लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलो बच्चों फटाफट बताओगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलो बोलो कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या है log x क्या दे दिया बेस दे दिया है, तो ये इसका क्या लिखेंगे, यहाँ सीधे लिखेंगे dy/dx, और यहाँ लिखेंगे d log x to the base 3 और अपॉन dx। क्या है वहाँ a है, तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे 1/x, और log a की जगह क्या है यहाँ 3 है, तो बस यहाँ लिखेंगे 3। ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड नंबर इसी का, लेट y = 2 to the पावर कितना -x। अब ये क्या हो जाएगा a to the पावर x, a की जगह पर 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा। इसके लिए क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर पहले हम dy/dx लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे d 2 to the पावर -x, यहाँ d कितना -x, यहाँ लिखेंगे d -x, यहाँ लिखेंगे dx। 2 to the पावर x का क्या होता है, सॉरी a to the पावर x का क्या होता है a to the पावर x, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 to the पावर -x है तो है। उसके बाद क्या लिखेंगे log लिखेंगे a की जगह कितना यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, माइनस है यहाँ पर तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो -1, क्योंकि x का आप कितना होता है 1, तो ये वाला -2 to the पावर -x, ये हो जाएगा log 2। समझ में आई बात। चलो थर्ड नंबर है आपके पास, लेट y =
3⁻x+2। फिर देखो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर थर्ड वाला लगेगा, सेकंड वाला ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर a है, a⁻x है, पावर अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे बनाएंगे, dy/dx, यहाँ लिखेंगे d 3⁻x+2, नीचे क्या उतारेंगे dx+2 जो पावर होगा, फिर इसको ऊपर ले जाइए dx+2 और नीचे में कितना dx। क्या है a⁻x है तो a⁻x उतारेंगे, तो हम यहाँ उतारेंगे कितना जो भी रहेगा उसको 3⁻x+2। उसके बाद log लिखेंगे, a लिखेंगे, a की जगह पर 3 है 3 लिखेंगे। चलो इसका x का डिफरेंशियल 1 और 2 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 3⁻x+2 और ये हो जाएगा log 3। इतना आंसर लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन आपके बुक में आंसर ये नहीं है, आपके बुक में आंसर मिलाने के लिए इसको 3⁻x लिखो इंटू 3 कितना 2। देखो ये पावर जो ऐड है ना उसको दोनों को हम अलग अलग कर दिए हैं, क्योंकि देखो बेस से मतलब पावर जुड़ता है, तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको तो ये लिख सकते हैं ना। 3⁻x अपनी जगह सही है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और यहाँ लिखेंगे log 3, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई आपको समझ में आ रहा होगा। पढ़ाई समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।